आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑफ नेशन में। कोलकाता मौमिता देवनाथ के हत्याकांड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतनी दर्दनाक तस्वीरें आ जा रही है सामने कि दांत के तले उंगली दब रहा है लोगों का। कोलकाता ही क्यों, उत्तराखंड, बदलापुर, कहाँ कहाँ का नाम लें, बलात्कार की घटनाएं तो आम हो गई। ये इस तरह हो रहा है कि इसके लिए कोई शहर, कोई जिला, कोई प्रदेश, कोई देश अछूता नहीं रह गया है जहाँ बेटियों से दरिंदगी नहीं हो रही है। इस घटना ने खास तौर से, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई जिला नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है जहाँ इस घटना के विरोध में आंदोलन न हुए। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में सोनागाछी इलाका जो है, जो रेड लाइट एरिया कहा जाता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में सेक्स वर्कर हैं, तो उन लोगों ने भी इस घटना की तीव्र निंदा की है और विरोध किया है और मर्दों को ललकारा है कि अगर उन्हें यही करना है तो वे सोनागाछी आए और पढ़ने वाली बच्चियों को, छोटी छोटी कम उम्र की बच्चियों को क्यों वो टारगेट कर रहे हैं, क्यों निशाना बना रहे हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। सर, इस तरीके से घटनाएं हमारे भारत देश में हो रहा है, लेकिन उस डॉक्टर महिला के साथ जिस तरीके से इतनी भयावह घटना हुई है, भारत सरकार को कौन सा ठोस कदम लेना चाहिए इस चीज़ को लेकर? देखिए, हमारी संवेदनाएं खासतौर से उस डॉक्टर के ही केस में नहीं, हमारी संवेदनाएं भारत की सभी बेटियों के प्रति है जिनके साथ दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। इसमें सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा और कानून भी ठोस है, लेकिन एक कमी जहाँ से है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जिसकी वजह से इस तरह की छेड़छाड़ की और रेप की घटनाएं हो रही हैं। इसमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को, और पुलिस कार्रवाई करने में देर करती है, एफआईआर करने में देर करती है। यहाँ तक कि तमाम मामले आते हैं जिसमें रेप पीड़िता का मेडिकल तक नहीं हो पाता है और एक मौका मिल जाता है कि जो बलात्कारी होता है या जो दोषी होता है वह पीड़ित परिवार को और रेप पीड़िता को डराना, धमकाना शुरू करता है, अपने साक्ष्य मिटाता है, अपने जो उसका जो जुल्म, अत्याचार और दरिंदगी होती है उसके सबूत मिटाना शुरू करता है, अपनी पकड़ सत्ता में मजबूत करता है, पुलिस में मजबूत करता है, जिससे पीड़िता के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इसमें हमारा ये कहना है कि भारत सरकार को ठोस कानून बनाने के साथ साथ, देखिए, ठोस कानून की जब बात आती है तो दो ही चीज़ होना चाहिए, या तो मृत्युदंड और या उम्र कैद। इसके अलावा रेप की कोई सज़ा और नहीं निर्धारित की जानी चाहिए। किसी भी उम्र में रेप हो, सीधे मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा मिल जानी चाहिए और बलात्कारी को या दोषी को। लेकिन ये कब मिलनी चाहिए, इसकी अवधि तय करनी पड़ेगी। जब तक टाइम बाउंड डिसीजन नहीं आएगा कोर्ट से, तब तक इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल है। यह तय करना पड़ेगा कि 1 महीने के अंदर पुलिस मामलों का इन्वेस्टिगेशन करे और बाकी 2 महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों में फैसले आ जाएं। तो आप देख लीजिए कि ऐसी घटनाओं पर रोक जरूर लगेगी और इसकी शुरुआत करनी चाहिए लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभाओं में। जो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर दरिंदगी के आरोप है, दरिंदगी के प्रयास के आरोप हैं, उनकी सुनवाई और पहले होनी चाहिए। जो एक नज़ीर बनेगा, समाज में भय व्याप्त होगा और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, भारत की बेटियों को आज़ादी कब मिलेगी? देखिए, आज़ाद हैं, आज़ादी कई तरह की होती है। भारत की बेटियों की जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी आज़ादी की भी परवाह करनी पड़ेगी कि हम हमेशा कहते हैं, हर स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र के पर्व पर हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि हम आज़ाद तो हैं, लेकिन कितना आज़ाद? क्या हम दूसरे के मुंह पर थूक सकते हैं? क्या 4-5 आदमी बैठ करके मोटरसाइकिल पर चल सकते हैं? क्या आती जाती लड़कियों और महिलाओं को घूर सकते हैं, उनको बुरी नज़र से देख सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे सकते हैं? क्या हम इतने आज़ाद हैं? नहीं, आज़ाद हैं। हमारे देश में हमारा संविधान है, हमारे देश में हमारी सरकारें हैं, हमारे देश में हमारा अपना विचार है, लेकिन हमें अपनी आज़ादी वहीं तक मिली है जहाँ तक हम किसी दूसरे की आज़ादी का अतिक्रमण न करें। विपक्ष खामोश है सर, क्या कहेंगे? विपक्ष खामोश नहीं है, सुना नहीं जा रहा है। विपक्ष खूब चीख चिल्ला रहा है। जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हजारों हजार की तादाद में जनता सड़क पर आ रही है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं लग रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोलकाता की घटना हो, चाहे उत्तराखंड की घटना हो, कहीं भी इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार को मिल करके, बैठ करके तय करना पड़ेगा और देश की न्यायिक प्रक्रिया को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। ये जो सड़ा गला सिस्टम है, इसमें टाइम बाउंड डिसीजन के लिए लोगों को बाध्य करना पड़ेगा। धन्यवाद।